हाय नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार अपनी इम्पेटस नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं डियर, वो पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? साइकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है आप लोगों का, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें साइकोलॉजी जो शब्द है उसके बारे में, जनरली साइकोलॉजी अगर कहा जाए तो इंसान के बिहेवियर के बारे में, इंसान के बॉडी के बारे में, एनिमल की बिहेवियर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करी जाती है, स्टडी करी जाती है। तो उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी जो शब्द है, जो वर्ड है, वो कहाँ से लिया गया डियर? वो लिया गया एक ग्रीक वर्ड से। कहाँ से लिया गया? एक ग्रीक वर्ड से साइकोलॉजी शब्द जो है वो साइकोलॉजी शब्द लिया गया। और ये जो ग्रीक वर्ड था, उस ग्रीक वर्ड को कहा गया, एक ग्रीक वर्ड मतलब दो तरीके से हमने तोड़ा इस वर्ड को। एक वर्ड होता है साइकी और दूसरा वर्ड था लॉगिस। क्या था डियर? दूसरा वर्ड लॉगिस। अब जो साइकी था और लॉगिस था, इनका हिंदी मीनिंग की जब हम बात करें तो लॉगिस मानी तो आप सभी को पता है कि स्टडी होता है। क्या होता है? स्टडी होता है। लॉगस जब आप लोग पढ़ते हैं किसी भी शब्द का, और साइकी जब आप पढ़ते हैं, साइकी का हिंदी मीनिंग हमने देखा तो हमें पता चला कि इसका मीनिंग होता है शॉल। शॉल मानी आत्मा, मन, अंदर की जो चीजें हैं उनके बारे में जब अपन बात करें तो हम ये कहकर चलते हैं। चलिए डियर, इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हम ये कहकर चलते हैं कि ग्रीक वर्ड था, और ग्रीक वर्ड कौन था? साइकी लोगस, जिसका मीनिंग कुछ इस तरीके से निकल कर आया। इसके बाद अपने को ये पता होना चाहिए कि जो साइकोलॉजी वर्ड है, वो साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करा वो किसने करा था? विलियम जेम्स ने करा था। किसने करा था डियर? सबसे पहले आइडेंटिफाई विलियम जेम्स ने करा था। चलिएगा भाई, इतनी बातें आप लोग आसानी से बताकर चलें। इसके बाद में नेक्स्ट बात ये आती है कि जब हम साइकोलॉजी का एग्जैक्ट मीन देखने पर जाएं तो साइकोलॉजी की मीनिंग अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से क्या करते चले भाई? चेंज करते चले। कुछ लोगों का मीनिंग ये था कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है इसने उनका मानना ये था कि साइकोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ सोल। फिर कुछ साइंटिस्ट और हुए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, साइकोलॉजी ये नहीं है, साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड। चलिएगा भाई, ये बात भी मानी गई कि साइकोलॉजी सोल की स्टडी करवाता है, साइकोलॉजी माइंड की स्टडी करवाता है, और क्या करवाता है? साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस। कि साइकोलॉजी वो है जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, फेस करते हैं, तो वो साइकोलॉजी है। फिर कहा कि नहीं नहीं, साइकोलॉजी क्या भी है? साइकोलॉजी है स्टडी ऑफ बिहेवियर। कि किसी इंसान के बिहेवियर के बारे में पता करने के लिए हम क्या करते हैं? साइकोलॉजी शब्द जो है या साइकोलॉजी वर्ड को हम पढ़कर चलते हैं। तो समझ आया? एक ने कहा नहीं साहब, इसके अंदर सॉल की स्टडी करी जाती है। दूसरे ने कहा नहीं सर, इसके अंदर क्या करा जाता है? माइंड की स्टडी करी जाती है। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, इसके अंदर एक्सपीरियंसेस देखे जाते हैं कि उसने कौन कौन सी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करा है। चौथे ने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है, इसके अंदर क्या करा जाता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है उसका पता लगाया जाता है कि उस इंसान का बिहेवियर जो है वो बिहेवियर कैसा है। तो इस तरीके से बताया गया साइकोलॉजी के बारे में। फिर कुछ और चीजें निकल कर आई। तो साइकोलॉजी के अंदर क्या कहा गया कि अगर हम बिहेवियर की बात करें, किसकी बात करें डियर? अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर आप सभी जानते हैं कि इंसान की लाइफ में, मैं बिहेवियर को बताने जाऊं, थोड़ा सा बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। बिहेवियर के बारे में हम जाएं तो बिहेवियर में हम कुछ चीजें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि उसके अंदर 3 चीजें हम मोस्टली इंक्लूड करके चलते हैं। पहली होती है उसकी मोटार एक्टिविटी। पहली कौन सी होती है? उसकी मोटार एक्टिविटी। दूसरी होती है उसकी कॉग्निटिव एक्टिविटी, कॉग्निटिव एक्टिविटी। और चौथी होती है आपकी अफेक्टेड, या अपन बोलकर चल सकते हैं अफेक्टेड एक्टिविटी। क्या बोलते हैं डियर? अफेक्टेड एक्टिविटी। जब हम मोटार एक्टिविटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मोटार एक्टिविटी। मोटार एक्टिविटी का मतलब यह है कि उसकी मसल्स की एक्टिविटी। तो हम बोल सकते हैं कि उसका वॉकिंग कैसा है, उसका रनिंग क्या है, ये सुनो, ये नॉर्मल चीजें हैं जो हम भैया इसमें बोल सकते हैं। कॉग्निटिव मतलब उसकी जो सोचने समझने की कैपेसिटी है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो लर्निंग है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। अफेक्टेड एक्टिविटी की बात करें तो इंसान की बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती है
इंसान का मूड होता है जो क्या करता है, कहीं ना कहीं पर्सन को अफेक्ट करने का काम करता है, कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इंसान का बिहेवियर चेंज तीन तरीके से मोस्टली देखा जा सकता है। या तो उसकी कोई मोटर एक्टिविटी, अरे मतलब ये है कि उसकी मसल्स में, मसल्स का मतलब ये है वो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मोटर एक्टिविटी जो मसल्स की एक्टिविटी है। फिर कह रहे हैं कॉग्निटिव, उसकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है, थिंकिंग लर्निंग कैपेसिटी जो है वो गड़बड़ा गई है। अफेक्टेड बिहेवियर, उसका मूड खराब है, उसको सैड फीलिंग हो रही है, वो किसी इमेजिनेशन की वजह से परेशान हो रहे हैं। काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो उस पर्सन के बिहेवियर को क्या कर सकती है डियर, चेंज कर सकती है। तो हम बिहेवियर को भी कहा कि भैया अगर किसी पर्सन का बिहेवियर है और उस बिहेवियर के बारे में स्टडी करी जाए तो वो भी क्या है, एक तरीके की साइकोलॉजी है। क्या है डियर, एक तरीके की साइकोलॉजी। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद आते हैं हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन पे। किस पे आते हैं डियर, हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन पे। देखो भैया साइकोलॉजी की डेफिनेशन की अगर आप लोग बात करें तो बहुत सिंपल बात है कि साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहली बात तो ये बताएं कि साइकोलॉजी इज ए साइंस। क्या है, साइकोलॉजी इज ए साइंस, राइट, इन विच स्टडी about human and एनिमल। इसके अंदर ह्यूमन और एनिमल जो बिहेवियर है उसके बारे में स्टडी करी जाती है और उसे आप क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा इसी के अंदर अगर मैं और मेंशन कर सकता हूं कि साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर इंसान की स्टडी करी जाती है, किसके बारे में, इंसान के बारे में और जानवरों के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द ह्यूमन प्रॉब्लम, कि ह्यूमंस की जो प्रॉब्लम है उसको भी क्या करा जाता है, ऑल्सो आइडेंटिफाई करा जाता है। किसके अंदर आइडेंटिफाई करा जाता है डियर, आपका जो ह्यूमन साइंस है या जो साइकोलॉजी साइंस है उसके बारे में हम स्टडी करके चलते हैं। अरे ये सुनो, बहुत सिंपल बात है भैया, राइट। चलिए, तो आप लोगों ने एक डेफिनेशन बता दी, आप चाहे तो एक और डेफिनेशन बताकर चल सकते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से क्या रहे वो भी याद रहे। नेक्स्ट बात वही है कि साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है जिसके अंदर क्या करी जाती है, स्टडी करी जाती है। या फिर ये कहकर चल सकते हैं हम कि साइकोलॉजी इज ए इन्वेस्टिगेशन। क्या है, साइकोलॉजी इज ए इन्वेस्टिगेशन। साइकोलॉजी इज ए इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इसके बारे में है ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, एंड ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर में जो उनकी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है और क्या करा जाता है, मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद देयर, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद देयर। कहने का क्या मतलब हुआ कि साइकोलॉजी क्या है, एक ऐसी जांच है जो इंसान और जानवर के बिहेवियर को बताती है और उसकी मेंटल जो स्टेटस है वो उसके साथ में कनेक्टेड, मतलब उसके मेंटल स्टेटस को बताती है, उसके मेंटल बिहेवियर, मेंटल मानी अगर उसके दिमाग की सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसमें कहीं गड़बड़ आ गई है तो उसके बारे में कौन बताता है आपको, बोलो भैया कौन बताता है, साइकोलॉजी बताती है। कौन बताती है, साइकोलॉजी बताती है, राइट डियर। अरे यस और नो, बहुत सिंपल बात बताई है। तो सबसे पहले आप क्या बताकर चलें, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और साइकोलॉजी की दो डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो आप लोगों को ध्यान रखकर चलनी चाहिए। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है और वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी बताइएगा। ये क्वेश्चन डेफिनेट और डेफिनेट नहीं 101% आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। ब्रांच बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इनको, ब्रांच का मीनिंग ये है कि इसकी जो ब्रांचेज हैं वो दो तरीके से डिवाइड करी। ब्रांच मानी ये कहां पर,
साइकोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ पर और किस किस तरीके से काम करती है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग रही। ब्रांचेस की हमने बात करी तो साइकोलॉजी की दो ब्रांच होती है। कितनी ब्रांच होती है? दो ब्रांच। एक होती है प्योर साइकोलॉजी और एक होती है अप्लाइड साइकोलॉजी। देखिएगा, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी का मैं बहुत सिंपल मीनिंग ये बता सकता हूं, या अपन जान के चल सकते हैं कि प्योर साइकोलॉजी का मतलब है कि ये यहां पर तो एग्जैक्टली फॉलो होती ही होती। ये तो वो क्राइटेरिया है, ये तो वो क्राइटेरिया है जहां पर इसके बारे में, प्योर साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करी जाती है। अप्लाइड का मतलब यह है कि किसी पर्सन पर आप क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं कि ऐसी साइकोलॉजी किसी पर्सन पे, किसी इंडस्ट्री पे, किसी पर्टिकुलर एरिया पे, राइट? तो वो क्या कहलाती है? आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? अप्लाइड साइकोलॉजी कहलाती है। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, वो भी हम पढ़ के चलेंगे, उनको भी हम बता करके चलेंगे। तो इंपॉर्टेंट हेडिंग डाल लें आप लोग, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, और उसमें दो में डिवाइड कर लें। कितने में डिवाइड कर लें डियर? दो में डिवाइड कर लें। और सबसे पहले नंबर 1 लिख के ऊपर हेडिंग आप डालें प्योर साइकोलॉजी। क्या डालें सबसे पहली हेडिंग? प्योर साइकोलॉजी। अब ये जो प्योर साइकोलॉजी है, इसकी काफी सारी काफी सारी ब्रांचेस सब है जिनको मैं एनालिसिस कर रहा हूं। आप लोग मेरे साथ फटाफट से एनालिसिस कर लें ताकि जो रिमेनिंग है वो अपन नोट डाउन करते चले। सबसे पहली जो साइकोलॉजी होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं डियर? जनरल साइकोलॉजी। क्या कहते हैं भैया? जनरल। दूसरी की हम बात करें तो उसे कहते क्या है हम? एबनॉर्मल साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? एबनॉर्मल साइकोलॉजी। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो उसे हम कहते हैं फिजिकल साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फिजिकल साइकोलॉजी। अरे यस और नो? अच्छा जी भैया। नंबर 3 की हम बात करें तो क्या कहते हैं? फिजिकल साइकोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। चलिएगा, फिजिकल, या फिर हम ये बोलकर चल सकते हैं फिजिकल की जगह की फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी। अरे यस और नो? ये मतलब जनरल चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं पढ़कर चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पैरा साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है डियर? पैरा साइकोलॉजी। ठीक है, अरे यस और नो? काफी सारी ब्रांचेस दी गई। इसके बाद में जियो साइकोलॉजी। जियो मतलब पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर साइकोलॉजी जो होती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, दो और ब्रांचेस बच जाती है। एक बच जाती है आपकी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नंबर 7 क्या होती है आपकी? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और नंबर 8 जो होती है आपकी वो होती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। क्या होती है डियर? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो मैंने लगभग 8 ब्रांच किसकी बता दी है? प्योर साइकोलॉजी की 8 ब्रांचेज बता दी है। सबसे पहली जनरल साइकोलॉजी, क्या? एब्नॉर्मल, फिजियोलॉजिकल, सोशल, पैरा, जियोग्राफिकल, एक्सपेरिमेंटल और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में हम बताकर चलते। अब जनरल साइकोलॉजी के अगर बारे में बात करूं, आपको जनरली यहीं पे बताकर चलूं, तो जनरल साइकोलॉजी मतलब किसी भी इंसान के ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करवाती है। क्या कराती है? किसी भी इंसान के ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आपको बताती है, राइट? जैसे कि हम किसी नॉर्मल एक अडल्ट पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उसके बिहेवियर के बारे में क्या करते हैं? हम पता करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती है आपकी जनरल साइकोलॉजी। क्या कहलाती है डियर? आपकी जनरल साइकोलॉजी कहलाती है। दूसरी एबनॉर्मल की मैं बात करूं कि किसी पर्सन के एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में जहां हम डील करते हैं उसे कहते हैं हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी। नेक्स्ट बात आती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। किसी पर्सन की जो बॉडी की फंक्शनिंग है, जो उसकी बॉडी की एक्टिविटी है, उसका जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उसके बारे में स्टडी करते हैं, क्या कहलाती है? फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट बात करें सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का बहुत सिंपल मीनिंग है, क्या होता है कि आप क्या करते हैं? सोसाइटी के बारे में, उसके आसपास जो चीजें हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती है आपकी सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट बात क्या आती है? पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी का मतलब ये है डियर कि आपकी बॉडी के जो एक्स्ट्रा परसेप्शंस हैं, जैसे कि आपके क्या है डियर? एक्स्ट्रा परसेप्शंस हैं, या फिर परसेप्शन के अलावा हम एक और वर्ड काम में ले सकते हैं कि एक्स्ट्रा जो आपके सेंसेशन है, सेंसरी परसेप्शंस हैं, उनके बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपकी एक्स्ट्रा परसेप्शन, या फिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पैरासाइकोलॉजी। नेक्स्ट आती है आपकी जियो साइकोलॉजी।
जियो साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर किसी एक जगह पर, किसी पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट के बारे में, किसी पर्टिकुलर किसी क्लाइमेट के बारे में आप स्टडी करते हैं तो वो जियो साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट आती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करते हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पर करते हैं वो कैसा होना चाहिए डियर, वो एक्यूरेटली साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए। अरे कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए। डेवलपमेंट साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपकी जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी है वो कैसी साइकोलॉजी है डियर, वो होती है कि आप किसी लर्निंग एबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दो चीज होती है, एक ग्रोथ होती है और एक डेवलपमेंट। तो जो उसके माइंड का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट मानी उसका जो माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो कहलाती है आपकी डेवलपमेंट साइकोलॉजी। बहुत सिंपल है, शब्दों से ही पता चल जाता है, ज्यादा कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं। चलिएगा भाई, ब्रांच नंबर 2 पे आता हूं, और ब्रांच नंबर 2 कौन सी थी डियर आपकी, ब्रांच नंबर 2 है आपकी एप्लाइड साइकोलॉजी। क्या है, एप्लाइड साइकोलॉजी। अब एप्लाइड साइकोलॉजी की बात करें तो इसकी भी सब ब्रांचेस, इसके भी सब डिवीजन बताए गए हैं, वो कुछ इस तरीके से थे, देख ले भैया फटाफट से। ब्रांचेस साइकोलॉजी की हम बात करें तो सबसे पहली होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या होती है डियर, सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखिएगा वर्ड से पता चल रहा है कि एजुकेशन के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी तो बहुत ही परफेक्ट है भैया, अस्पताल में जाते हैं और घने सारे मेंटल डिसऑर्डर पर्सन मिलते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं, उनके बारे में क्या करते हो आप, स्टडी करते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट बात आती है किसकी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर जगह के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में जाकर क्या कर रहे हैं आप, स्टडी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करें लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि पर्सन सेल्फ का प्रोटेक्शन कैसे करे, सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करें, वो कहलाती है आपकी लीगल साइकोलॉजी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आती है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी ये कह सकते हैं ना, हमें एक तरीके का प्रोटेक्शन देती है जी, मिलिट्री की अगर हम बात करें। नेक्स्ट बात करें हम तो एक होती है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अरे आप जानते हैं पॉलिटिक्स तो, और उस पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी करना, उनके माइंड के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है आपका, पॉलिटिकल साइकोलॉजी कहलाता है। तो इस तरीके से आप क्या करके चल सकते हैं भैया, पता कर चल सकते हैं कि हाँ भाई किसी भी पर्सन को आप किस तरीके से डील करके चलेंगे, यस और नो। अरे बहुत सिंपल बातें मैं बता रहा हूं कि अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशनल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री और लास्ट क्या थी आपकी पॉलिटिकल साइकोलॉजी। सिंपल ध्यान रखने, इनमें स्टडी क्या करते हैं, इनमें स्टडी ये करते हैं कि जो पर्सन की जो इन साइकोलॉजियों की जो बनी हुई है थ्योरीज, उन थ्योरी को फॉलो करते हुए उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करी जाती है, वो कहलाती है आपकी ये साइकोलॉजी कहलाती है। राइट है क्या, एजुकेशन के बारे में, क्लिनिकल के बारे में, किसी पेशेंट को जो जैसे कि कोई मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट आता है, आप किस तरीके से उसे डील करेंगे, किस तरीके का आप उसे ट्रीटमेंट देंगे, किस तरीके की ये कहकर चल सकता हूं मैं कि ये कह सकते हैं हम कि हाँ उसके कैसा डायग्नोसिस आप करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल के बारे में किसी पर्टिकुलर जगह की हम बात करके चलते हैं। लीगल आपका प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, मिलिट्री आपको किस तरीके से देती है, प्राइवेसी या प्रोटेक्शन देती है, और लास्ट आपका पॉलिटिकल साइकोलॉजी होता है। तो ये क्या थी, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी थी और इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं जो भी नेक्स्ट सेशन अपनी क्लास होगी। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।